जन्म कोटि अघना सही धेनु पूछ मिल जाए, जहां पानवारी करे तीर्थ गंग समाए। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं यदि गौ माता की पूंछ हमारे सिर के ऊपर आ जाए, माथे के ऊपर आए। एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं। आप जो यहाँ आश्रम में रुकते हैं, यहाँ आश्रम की छोटी सी गौशाला है, यहाँ आप परिक्रमा कर लिया करें। यहाँ एक नंदिनी है गैया, नीचे बहुत प्यारी है, बच्चे उसकी टांगों के नीचे से निकलते रहते हैं। गौ माता के टांगों के नीचे निकलना, वो मरखनी ना हो तो बड़ा उसको शुभ माना जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। एक अमरकंटक में एक छोटा हाथी है पत्थर का, अमरकंटक में। लोग कहते हैं जिन लोगों के अंदर अपराध नहीं है, किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं है, तो वो लोग उस हाथी के नीचे से निकल गए। छोटा है, इतना सा है। दीदी आपको पता है अमरकंटक में तो हम भी एक आध बार निकल गए हैं, तो हमें भी लगा कि हम भी अंदर से बिल्कुल पवित्र हैं, शुद्ध हैं, क्योंकि इसके नीचे से निकल गए। खुशी हुई, किसी ने बताया। यहां पर नंदिनी है नीचे, ये बच्चे निकलते रहते हैं उसकी टांगों से। प्लीज एक बात की मैं प्रार्थना करूंगा, एक बार मैंने ये बोल दिया कि यदि बच्चे रात्रि को बाथरूम कर लेते हैं बिस्तर पर, तो गौ माता के पूंछ के बाल उनके कमर में बांध दो तो उनकी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं गलती कर गया, मैंने ऐसा बोल दिया, तो लोग आए और हमारी गौ माता के बाल उखाड़ उखाड़ करके बंडा करके चले गए। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कुछ भी करना, मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है बिल्कुल। अब मैं दूसरा इलाज बता देता हूँ। यदि बच्चे बाथरूम कर लेते हैं बिस्तर में, तो रात को सोते समय गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर उस बच्चों को दे दें। बेटा बेटी कोई भी हो, 3 दिन में ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। हमने 20 के ऊपर प्रयोग किया, 20 में से 20 ठीक हो गए। इसलिए गौ माता के पूंछ के बाल उखाड़ के मत ले जाना, उसको बड़ा दुख होता है, उसको बड़ी दिक्कत होती है। मैंने कभी बोल दिया था, कभी कभी हम ही कुछ खुद गलती कर लेते हैं। गैया मैया को बड़ी पीड़ा हुई, अब मैंने ऐसा बोल दिया। अब ऐसा नहीं है कि लाइन लगा कर नंदिनी के पाम के नीचे ही निकले, हम उसके नीचे ही। वो कभी कभी हो जाए, वो बात अलग है। वो भीड़ लगा करके वहां तो मूक है। तो जन्म कोटि अगना से ही धेनु पूछ मिल जाए, जहां पान बारी करे तीर्थ गंग समाए। बताते हैं कि उस स्थान पर गंगा जी आके विराजित हो जाती है, जहां पर गौ माता बैठी है। गोष्ठ संग निज भवन बनावा, वेद पुराण शास्त्र नित गावा। ये लिखने लायक बात है। आपके पास में नया प्लॉट है और उसके ऊपर मकान बनाने के लिए जा रहे हैं, 3 दिन के लिए उस जगह पर किसी गैया को बांध दीजिए, वहां उसका मूत्र और गोबर गिरे। बिना मुहूर्त के भी ऐसे प्लॉट पर मकान का निर्माण शुरू कर दोगे, वो शुभ ही होगा, ग्रंथ में लिखा। उस जमीन का संपूर्ण दोष ही समाप्त हो जाता है। जिस प्लॉट पर, जिस जगह पर गैया मैया 3 दिन के लिए गौमूत्र विसर्जित कर दे और गोबर विसर्जित कर दे, तो वर्णन है, कहा गया है कि ऐसी जगह पर गोष्ठ संग निज भवन बनावा। उस जगह पर आप भवन मकान बनाएंगे। वेद पुराण शास्त्र नित गावा। वेद पुराण कहते हैं कि वह स्थान घर क्या, साक्षात तीर्थ तपव्रत दुज भुज दाना। उस घर में दान देने वालों की कमी नहीं रहेगी, उस घर में संत महापुरुषों के आगमन में कमी नहीं रहेगी, उस घर में रहने वाले व्रत करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, इतना शुभ घर बन जाएगा। जिस जगह पर गौ माता का मूत्र और गौ माता का गोबर गिरा है, ऐसी जगह पर भवन बने, तो उसको इतना बढ़िया बताएगा, उसको इतना अच्छा बताएगा। हरि सेवन सद वचन प्रमाणा। इस बात को स्वयं नारायण कह रहे हैं, स्वयं भगवान ने इस बात के ऊपर जोर दिया है। तो मैं 100 बातों की बात कह दूं कि गौ माता धरती की सच में वह देवी है, जिसके चरणों में मत्था टेकते ही हमारे जीवन के भाग्य के किवाड़ खुल जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा